प्रभु लिए जी मैंने हिंदी भी लाई है। अच्छा, हरे कृष्णा। हिंदी भी है मेरे पास। ओके 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 माता जी, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है लेवल 2 की कक्षा में। आज हम लोग जैसे कि इसके पहले के अध्याय में पहला अध्याय एक एक श्लोक का हम लोग धीरे धीरे से तात्पर्य के साथ में हम लोग देखे। आज हम लोग दूसरा अध्याय आरंभ करने वाले हैं। सिर्फ 15 से 20 श्लोक जितने भी हमसे हमारे पास में होते हैं उतने करेंगे। गीता मैया, गीता ज्ञान माता जी भी जय रखे, हरि बोल। तो सब लोग है, अपना परिवार सब लोग है, ऐसे ही हम लोग, आप लोग पढ़ना तात्पर्य। हाँ, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, भगवत गीता आपके पास में। श्वेता माता जी मेरे पास में इंग्लिश में है। अयो इंग्लिश, सब लोग, कुंडू माता जी भी ज्वाइन हो गए, अनामिका माता जी, अरे बांग्ला में है। कोई बात नहीं माता जी, कोई बात नहीं। लेकिन ये तो कक्षा क्या बोलते हैं, इसमें है हिंदी में, तो हिंदी ही मैं आप सबसे पढ़ने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। चलो, तो हम प्रेयर्स के साथ में आज का लेवल 2 हम लोग आरंभ करेंगे। आप सभी का स्वागत है इस राधा गोविंद मंदिर में। आप लोग पूरी तरह से इंटरेस्ट है प्रभु जी भगवान और भगवत गीता में क्या क्या बताए एक एक श्लोक में। लेवल 1 में तो हम लोग जल्दी जल्दी आप बता दिए, 1 घंटे में पूरा तो आप नहीं समझ पाए। ये पूरे अध्याय में 70 से ऊपर है श्लोक, ये दूसरा अध्याय। तो हो सकता है एक दिन तो जाने दो, एक क्लास नहीं, 2 क्लास नहीं, लगभग 3 क्लास लग सकते हैं, 4 क्लास लगते हैं सिर्फ ये एक ही अध्याय को। तो इसलिए पेशेंस रहना हमारे पास में। अब भगवत गीता को धीरे धीरे से जानेंगे हम लोग, ठीक है। हरे कृष्णा। अब मैं ये कक्षा आरंभ करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च। श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितः कृष्ण चैतन्य देवः। श्री राधा कृष्ण पदान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रजाने निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंदा। सब लोग मेरे साथ 3 बार हरे कृष्णा में बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे। हरी बोल। आपको ये लेवल 2 की कक्षा है, वैसे भी मैं लेवल 1 में भी अनम्यूट का विकल्प सबको देता हूँ। चलो, इतने लोगों के पास में आप जब कभी भी, अब हम लोग दूसरा अध्याय आरंभ करेंगे, थोड़ा सा हम लोग समरी कर लेंगे कि पहले अध्याय में हम लोग क्या सीखे। जो लोग अगर मेरा पहला अध्याय नहीं सुने, तो वो लोगों को मैं यूट्यूब का लिंक डाल दूंगा, वो सुन लो। और जो लोग अगर ये बैच वाले भी आगे जाके अगर जुड़ेंगे ना लेवल 2 में, उन लोगों को मैं सेपरेट कोई एक दिन लेके लेवल एक एक श्लोक का वहां पे बता दूंगा, उसका चिंता नहीं है। तो कोई कोई मेरे को ये बता सकते हैं माता जी, जो लोग आप क्या बोलते हैं, जो लोग अटेंड करे, तो हम लोग लेवल 1 में क्या क्या सीखे, किस एंगल से सीखे, क्या सीखे, जो भी आपको नया क्या दिखा लेवल 1 में। चलो, सॉरी चैप्टर 1 में। हाँ प्रभु जी, हरे जल्दी। कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ सुनील प्रभु। हाँ प्रभु जी, धृतराष्ट्र वैष्णव के प्रति अनुकूल नहीं थे और ये उन्होंने एक बड़ा अपराध तो किया। ये आपको अच्छा लगा। चलो ठीक है, ये हाँ। इसलिए आपको याद रहा लेवल 2 में। और लेवल 2 में लेवल 1 में जो नहीं बताता हूँ, वो और क्या लगा दूसरों के लिए, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरे जो भी अटेंड कर रहे थे ना, हाँ प्रभु जी ये अलग था आपका, ये पॉइंट आप डिस्कस करे थे। तो एक तो पॉइंट हो गया सुनील प्रभु। संजय को हाँ माधव दिखे थे और दुर्योधन को नहीं दिखे।
हरी बोल, हरी बोल। दुर्योधन क्या कर रहा था? एक तो पहले सुनील प्रभु बता दिए, वेरी एक्सीलेंट। क्या बताए कि कोई भी अगर मेरे भक्तों के प्रति, वैष्णव ने मेरे भक्तों के प्रति अगर कोई अपराध करेगा, मैं उसको दंड दूंगा डेफिनेटली। देखो, पूरा समूल यानी 5 लोग जो भक्त पूरी तरह से शरण में थे भगवान के, उनको बचाने के लिए 100 लोगों को भी मारना है तो मैं मारूंगा। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब माता जी क्या बोले हैं कि कितना अच्छा माता जी बोले कि जो संजय भी दुर्योधन भी देख रहा था, ये सेना को, लेकिन संजय भी देख रहे थे दिव्य दृष्टि में। संजय को पहले ऋषिकेश, मधुसूदन, पहले भगवान दिखे, भगवान के श्लोकाओं को वो बोलना आरंभ करे। दुर्योधन क्या करे? कृष्ण भगवान नहीं दिखे उनको युद्ध स्थल में। भीष्म वट वो सबका नाम लिया, भीम को देखा और वट अर्जुन को देखा, सबका देखा, लेकिन कृष्ण भगवान का नाम लेना भूल गया वो। चलो, वेरी एक्सीलेंट। और कोई टेक अवे? भगवान हमें और एक सुधारने के लिए दुख देते हैं ताकि हमारा नाम हो हरी सके आगे। बोल, हरी बोल, हरी बोल। आनंद आ गया। तो ये है भगवान अमृत प्रभु जी हमको दुख क्यों? यस, हमको, हाँ, हमको आगे जाके वो बदल रहे हैं, हमारा भी नाम होगा आगे जाके। हमारे में व्हाट, हम में कुछ बुराई आ गई है, वो सुधारने के लिए हमको दुख दिया जाता। तो वैसा अलग अलग हम लोग डिस्कस करें। अब हम लोग ये अध्याय में आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा हम लोग क्या देखे थे इसके पहले अध्याय में? हाँ प्रभु जी, मेरे को अर्जुन को कारण क्या था युद्ध नहीं लड़ने का, वो भी हम लोग डिस्कस करे थे। क्या कारण था माता जी? 5 कारण। 5 कारण क्या है वो? अर्जुन को दया आई, वो हम्म पाप नहीं करना चाहता था, हम्म पारंपरिक परंपराएं खत्म हो हरी रही थी, बोल, हरी बोल। असमंजस में पड़ गया। आप और अकेले ही सो है क्या क्लास में? इससे दूसरे लोग शांत है आज? हाँ, दूसरे लोग भी जरा वायलेंट हो जाइए माता जी के वैसा। सब लोग पार्टिसिपेंट, ये लेवल 2 मेरा अब ना माता जी प्रभु जी। सब लोग बात करना, जब तक अगर सिर्फ सुनील प्रभु बात करेंगे, सुशील प्रभु नहीं, वो सब लोग पार्टिसिपेट करो। हम परिवार है। मैं क्या बोलता हूँ आप लोगों को? परिवार है। ज्ञान कैसा मिलता है? बोधयंता परस्परम। बोलो, बोलो, हेजिटेट मत हो। जो भी आपको समझ में आ रहा है बोलो, याद है सो भी बोलो। ये नहीं कि मैं बोलूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा। हाँ, ऐसा नहीं बोलो। बस कृष्ण भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, 18वें अध्याय में लेवल 1 में बताए ना आपने को क्या? आप लोग मेरी पूजा कर रहे हो, 2 घंटे अब हमारी क्लास चलेंगी, तो ये 2 घंटा हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो भी खुश होते हैं। ठीक है, सब लोग पार्टिसिपेट करो। तो पहला कारण क्या था? दया आ गई थी। ये पहले क्रमांक के 28 के श्लोका में बताया गया पहले अध्याय में। फिर आनंद नहीं मिल रहा था, 31वें श्लोका में बताया गया कि मेरे को कोई आनंद नहीं, सुख नहीं मिल रहा है। करुणा पाप, हाँ, करुणा भी था उसको, पाप लगेगा। एंड फाइनली ये सब भावनाएं करुणा की सबका वजह से आ गई। करुणा और दया, वो अर्जुन एक वैष्णव भक्त था, भगवान को जो मानता है उसमें ये सब गुण ऑटोमेटिक विकसित होते हैं। एंड फाइनली पारंपरिक, पारिवारिक परंपराएं भी टूट जाते हैं। वो भी हम लोग डिस्कस करें। एंड आज आज एक कारण है। 4 कारण वहां पे बताया गया, 5वां कारण आज डिस्कस करेंगे। वो क्या है प्रभु जी? वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब। जैसे कि, और एक मैं सिंपल आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ माता जी प्रभु जी, क्या ये हिंसा है क्या एक प्रकार से? युद्ध में भगवान भगवान इतने लोगों को मार दिए एक राज्य प्राप्त करने। थोड़ा जो लोग अनम्यूट करते हैं, म्यूट कर लीजिए, डिस्टरबेंस मत कीजिए। हाँ, थोड़ा सा प्लीज। सबको लिबर्टी है अनम्यूट करने का। कि ये युद्ध हुआ ना, क्या ये युद्ध, मैं सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूँ, हिंसा है क्या? भगवत महाभारत का ये युद्ध हुआ, ये हिंसा है क्या? हिंसा है या नहीं है? कितने लोग वेस्ट में मारे गए, इतने लोग मारे गए, फिर मात्र पैसा, प्रॉपर्टी प्राप्त करने। ये हिंसा प्रभु नहीं जी, है। नहीं प्रभु हाँ, जी, ये ऐसा नहीं है। अहिंसा ही कहलाई गई, क्योंकि धर्म स्थापने के लिए ये सब कुछ युद्ध किया गया। अच्छा, धर्म स्थापना करने के लिए युद्ध किया गया प्रभु जी, ये आपका टेक अवे है। ओके ओके। और द्रौपदी कोई का जो दूसरे? चिरहरण हुआ था वो गलत था। वो गलत था नहीं? हाँ, तो वो माने वो अधर्मियों को दंड देना, इनडायरेक्टली आप ये बोलना चाह रहे, अधर्म जी, पे जो थे उन लोगों को हिंसा नहीं दंड दिया। बोलते। ये आपका टेक अवे है। तो ओके माता जी, वेरी एक्सीलेंट, वेरी एक्सीलेंट। तो ये कृष्ण भगवान दूसरे अध्याय में क्या क्या नॉलेज देते हैं कर्म के बारे में, कर्म
के बारे में नॉलेज देते हैं। कर्म योग क्या है थोड़ा बताए, ज्ञान योग क्या है थोड़ा बताए, ध्यान योग क्या है वो भी बताए, और इसका निष्कर्ष पहली एक्चुअली भूमिका, यानी जो भूमिका है पूरा, इसलिए गीता का सार बोलते हैं ये अध्याय को। भूमिका किसमें है बताया गया, दूसरे अध्याय में। और निष्कर्ष कहाँ पे बताए, 18वें अध्याय में। कहाँ पे बताए, 18.66 में। सर्वधर्मन परित्यज्य, पूरे छोड़ दो, मेरी शरण में आ जा बेटा, मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। वो निष्कर्ष है। पहले तो ये समझा, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, आप ऐसा भी आ सकते, ऐसा भी आ सकते। तो थोड़ा थोड़ा ना कर्म के बारे में थोड़ा बताए दूसरे अध्याय में, ज्ञान के बारे में, ध्यान के बारे में, ठीक है ना। और कृष्ण के लिए जैसा आप बताए वो परफेक्ट आंसर है। भगवान के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर हम किसी को मार भी रहे हैं तो वो हिंसा नहीं है, क्योंकि भगवान बोले हैं कि धर्म क्या है वो ही स्थापना करे। धर्म को बचाने के लिए कुछ ऐसे कर्म करना पड़ रहा है हमको, भगवान को बचाने के लिए, भगवान की वाणी को, भगवान जो बताए वो रास्ते पे चलने के लिए, तो वो गलत नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो टेररिस्ट करते हैं वो अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी को मार रहे हैं। किसी को मैं बंदूक बता के पैसा दे दे, किडनैप कर लिया, तेरे को पैसा नहीं दिया तो तेरे को मार दूंगा, तो वो उसका कुछ अपना अपना इंद्रिय तृप्ति करने की भावना है। अपनी कुछ इच्छाओं के लिए अगर वो किसी को मार रहा है, वो हिंसा हिंसा है, उसके लिए दंड मिलेगा। लेकिन भगवान के लिए अगर हम कुछ भी करते हैं तो हमको दंड नहीं मिलेगा। माता जी, प्रभु जी, ये अभी मैं आपको अब समझा दिया। अब धीरे 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 से और हम लोग आगे बढ़ेंगे। सब लोग दूसरा अध्याय सब लोग ओपन कर लीजिए, मैं भी ओपन कर रहा हूँ। तब तक अच्छा। और अगर ये जो जैसा अभी माता जी बताए, कितना अच्छा बताए कि अधर्मियों को प्रभु, अगर अधर्मियों को दंड नहीं देंगे तो कैसा, हाँ तो वैसा। तो जनरली क्या है, हाँ इवन अगर एक राजा है, अगर हमको मालूम है, राजा को मालूम ये अधर्मी है, वो अधर्मी को अगर दंड नहीं दिए तो राजा को भी नरक जाना पड़ता। नहीं, हम कोई अधर्मी का साथ दे रहे इनडायरेक्टली, साथ दिए जैसे ही होता, अगर उसको दंड नहीं देंगे तो वैसा। अगर जैसा डॉक्टर है, डॉक्टर अगर ऑपरेशन थिएटर में वो बोलेगा नहीं मैं नहीं मारूंगा, इस पे हिंसा हो रही है ना, मैं इसको अगर मैं ऑपरेशन में इसको तकलीफ हो रही है, इसको काटूंगा, इसको यहाँ पे तकलीफ होती है, ये हिंसा है, अगर वैसा बोले तो वो मरीज कभी ठीक ही नहीं होता है कि नहीं। तो ये एक आप लोगों को समझना चाहिए हिंसा भी क्या है। तो इसलिए ही अब अर्जुन को ये बताया गया, क्या बताया गया कि आप मेरे लिए, मैं बोल रहा हूं खुद के लिए मत लड़ो अर्जुन, मेरे लिए लड़ो, ठीक है ना। हमको लाइफ में क्या रहना है, कैशियर बनना है, ठीक है, कैशियर ही बनना है सिर्फ। भगवान है, कोई इसमें आसक्ति नहीं है मेरे को ये जाके ये बनना, वो ये मैं करूंगा तो ये मिलेगा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एज ए कैशियर। हाँ, हमको हमारा निर्धारित कर्तव्य करना है। एंड फाइनली, और टेररिस्ट को अगर एक सोल्जर है, ओवरऑल व्यू बता रहा हूँ, ओवरऑल व्यू ये बता रहा हूँ क्यों, हम लोगों को आगे के अध्याय के लिए, एक सोल्जर है, सोल्जर का काम क्या है, युद्ध लड़ना। अगर वो टेररिस्ट को देखेगा, दया आ गई मेरे को टेररिस्ट पे, मैं छोड़ दूंगा, तो क्या अगर वो टेररिस्ट को छोड़ देगा, देन वो बोलेगा मैंने अच्छा काम किया, वो टेररिस्ट बाद में बम लगाएगा, बाद में 100 लोगों को, 1000 लोगों को मारेगा। तो जो सोल्जर है उसको मारना गलत बात नहीं है। तो भगवान, ये अध्याय इसलिए भगवान बोलना पड़ा कि देखो क्या सही है क्या गलत है, मेरे नजरिए से देखो। मैं यही आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये आंसर कोई बोलते होंगे। मैं जब एक एक श्लोका में हम लोग भगवान की, जब भगवान क्या बोले, दोनों सेनाओं के बीच में रथ को लेके जाके क्या बोल रहे थे, मेरे नजरिए से देखो। अर्जुन क्या देख रहा है, अर्जुन अर्जुन भगवान को नहीं देख रहा है, भगवान की बनाई हुई माया को देख रहा है, भगवान अपने दृष्टि से देख रहा है, इसलिए उसको दया करुणा ये नहीं सब पाप लगता, आनंद नहीं है, सुख नहीं है, पारिवारिक परंपरा है, स्त्रियां, ये सब उसको आने लग गए। तो हम लोग भी अगर भगवान को छोड़ के दुनिया को देखते हैं तो हम लोग यहाँ फंस जाते हैं। ये भी हम लोग अलग, जो लेवल 1 में नहीं डिस्कस करते। माता जी, प्रभु जी, आप लोग लेवल 2 क्यों कर रहे हैं, ये पहले ध्यान ले, सोच लो, विचार कर लो, क्यों कर रहे हैं। कंधों पे जिम्मेदारी है हमको। क्या जिम्मेदारी है, लोगों को बताना है, लोगों को नींद में से बचाना है। तो ही प्री भक्ति शास्त्री में जुड़े हैं,
भक्ति शास्त्री क्या है? आचार्य को प्रसन्न करना है। हमारे आचार्य बोले जो मेरे बारे में यो मैं बता रहा हूँ भगवत गीता, जो अच्छा सा अध्ययन करता और ये लोगों को, भगवान भी बोले 18वें अध्याय में, आचार्य भी वही बोल रहे हैं, भक्ति शास्त्री कोर्स इसलिए बताया गया कि आप लोग आगे जाके प्रचारक बनो। आप लोगों को पास में कई कई लोग आ जाएंगे, अलग अलग प्रश्न पूछेंगे, तो वो प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आप सज रहो। इसलिए भक्ति शास्त्री कर रहे। क्यों? ये नहीं कि मैं डॉक्टर यूवी हूँ, मेरे को ज्ञान लेना अच्छा दिखता है, मैं ये किताब पढ़ती, वो किताब पढ़ती, ये भी किताब नहीं। ज्ञान के लिए मत करो, मत करो। सिर्फ हमारे गुरु को प्रसन्नता करना, हमारे भगवान को, ठाकुर जी को प्रसन्नता मिल रही है। हमको हमारे गुरु ने बताया ये करो तुम लोग, तुम्हारे दैट इज व्हाट गुरु। अब जब तक अगर हमारे मन में ये भावना नहीं आई कि ये मैं अध्याय, ये लेवल में क्यों ज्वाइन हुआ, अगर मैं अच्छा दिखा आपका लेवल 1, आप इतने इतने कहानियां बोले प्रभु जी, आनंद आता था, मैं इसलिए ज्वाइन हुए, वो लोग छोड़ दो। क्यों? ये लेवल सीरियस वालों के लिए है। क्यों वालों के लिए है? जिनको नींद में से जागना है, लोगों को जिसको जगाना है, उन लोगों के लिए ये लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 है। ये आनंद नहीं आएगा, आनंद नहीं आएगा। हर एक श्लोका को डिफरेंट एंगल से हम लोग जानते जाएंगे। पहला श्लोका, अब कोई कोई अगर श्लोका भी पढ़ना चाह रहे हैं तो आप, प्रभु जी मैं पढ़ूं क्या? श्लोका भी पढ़ सकते हैं, मेरी कक्षा में सब छूट रहेगा, ठीक है ना? और वो बोलते हैं ना, ये जो रियल ज्ञान है, ये ज्ञान से पूरा अंधेरा मिट जाएगा। कोई है ये सिंपल सिंपल। अब एक छोटा बच्चा है, बच्चे को अगर हम लोग बोल रहे हैं बेटा, तो बच्चे को माँ बाप मारते हैं, बेटा ये मत कर वो मत कर, तो क्या हिंसा है? नहीं है ना। वो बच्चे को सुधारने के लिए, गुरु भी अपने शिष्य को सुधारने के लिए कुछ डांटता है, डराता है। वो है पूरा दूसरा अध्याय से। अब भगवत गीता डक में जाएंगे। चलो प्रभु जी मैं श्लोक पढ़ूं? पढ़ो। आपको श्लोक, जो कोई भी श्लोक भी पढ़ना चाह रहे हैं पढ़िए, नहीं बोल के नहीं बोलूंगा। तात्पर्य भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, फिर मैं डिस्कशन हम लोग सब करेंगे, मैं अकेला नहीं, सब भी करेंगे। तम तथा कर्पयाविष्टम अश्रुपूर्णम कुलेक्षणम विषीदन्तम इदम वाक्यम वाचे मधुसूदने। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। हरि बोल। हाँ यस प्रभु जी, आप पढ़ लीजिए, बाद में दूसरे माता जी प्रभु जी पढ़ेंगे। हाँ। श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी का तात्पर्य, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होगी। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है वह शूद्र कहलाता है, अर्थात वह व्यर्था ही शोक करता है। अर्जुन तो अक्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भगवत गीता का उपदेश दिया। यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त हो। हरे कृष्ण। हरि बोल, हरि बोल। थोड़ा सा समझाइए चरण सिंह राणा प्रभु जी, इसमें क्या बताएं? इसमें एक तो ये बताया कि भगवान कृष्ण जी का जो नाम मधुसूदन है वो इसलिए पड़ा था कि भगवान कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था। ओके, ये तो नॉलेज है, नॉलेज नहीं। और दूसरा ये बताया है कि भगवत गीता का जो उपदेश हमें दिया है प्रभु जी,
चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये आते आते आ जाएगा प्रभु जी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे माता जी प्रभु जी, यहाँ पे इतना अच्छा ये क्या हुआ, लास्ट श्लोका कनेक्टिविटी श्लोका क्या है अब इसका, भगवत गीता का 46 श्लोका है। संजय उवाच, जहाँ पे संजय ने बोला था कि युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष बाण नीचे रख दिए। जैसे ही वो नीचे रख दिए, धृतराष्ट्र का फीलिंग क्या होता, मुस्कुराने लगे। धृतराष्ट्र तो वही पूछे क्या कर रहे हैं, चलो कैसा भी मेरा बेटा युद्ध जीत गया तो बस है। हाँ, अगर ये युद्ध नहीं होगा, अर्जुन अगर रथ वट अपने अस्त्र शस्त्र नीचे डाल देगा, देन मैं खुश, वो हैप्पीली वो खुश होगा। लेकिन इमीडिएटली ये श्लोका बहुत गेम चेंजर है। यानी कैसा, अब अर्जुन धृतराष्ट्र खुश हो रहे थे, लेकिन संजय ने क्या बताए, भगवान को क्या बोल के बताए, आप मधुसूदन बोल के संबोधित करे। मधुसूदन जैसे ही बोला गया, वो समझ गए कृष्ण, कृष्ण अब कुछ भी कर सकते हैं, कृष्ण गेम चेंजर है। किसी को भी, मैं तो समझता था अर्जुन चला गया देन दूसरे लोग भी सरेंडर कर लेके चले जाएंगे वनवास को, लेकिन कृष्ण चाहे, कृष्ण किसी को भी बदल सकते हैं। दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे देखो, शूद्र कौन है, शूद्र जन्म से नहीं है, क्या बोल रहे हैं, जो इसे नहीं जानता और बाहरी पहनावे के लिए जो शोक करता है, वह शूद्र है, अर्थात वह व्रता ही शोक करता है। तो शूद्र वो होता है जो हमेशा रोता है, हमेशा रोता है। क्षत्रिय का, अगर अब शूद्र परिवार में जन्म लिए हम, अब देखो ब्राह्मण परिवार में है, लेकिन क्षत्रिय के गुण आ गए थे किसमें, परशुराम में। वो पर लड़ रहे थे, विश्वामित्र भले ही कितने बार वो राजा थे, क्षत्रिय थे, लेकिन वो ब्राह्मण, यस मैं योगी बनूंगा, तपस्या करूंगा, ये करूंगा। कभी गुस्से के कारण पतन हो गया, मेनका के कारण पतन हो गया, लेकिन आखिर को वो राम जी का संग मिला या नहीं मिला, भगवान उनको ढूंढ लिए। इट इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो वैसा उनके गुरु बने उन्होंने, तो वैसा हमको समझना चाहिए। ये नहीं है कि भैया शूद्र है वो है, नहीं, शूद्र वो है जिसका हृदय बिल्कुल रोते रहता है, डरता है, हर बार को रोता है। वो हमको यहाँ पे नॉलेज मिल रहा है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी लास्ट का जो श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य रहता है माता जी, उसको फिर से पढ़ना। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, यह अध्याय हमें भौतिक शरीर तथा आत्मा के विश्लेषण अध्ययन द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है। बहुत सारे लोग, हम लोग क्या करते हैं, मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं, लेकिन फील नहीं करते। अगर कोई हमको गाली दे दिया, इमीडिएटली मेरे को गाली को दे दिया, अरे मेरा इंसल्ट हो गया, फिनिश्ड। तो ये क्या है, हम फील नहीं करते, तो वो फील कराता है ये अध्याय। क्या अध्याय है, दूसरा अध्याय। और क्या बोल रहे, यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मा बोध को प्राप्त हो। चलो नेक्स्ट श्लोका, नेक्स्ट श्लोका कोई पढ़ेंगे ना, तो मैं पढ़ूं। श्री भगवान उवाच, कोई पढ़ेंगे माता जी, पढ़ लूं? कोई अगर पढ़ने के लिए सच है। अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट, यहाँ पे क्या बताया गया, एक मिनट, ये यहाँ पे क्या बताया गया कि एक जो डूब रहा है, हाँ, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी रियल आइडेंटिटी, हर किसी को हम क्या करते हैं, कभी भी किसी से भी मिलते हैं, आधार कार्ड, नहीं तो हम ये कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ये कार्ड, पासपोर्ट, सब चीज हमारा आइडेंटिटी। अभी सुशील प्रभु को पूछा जाएगा आप कौन है, मैं डॉक्टर हूँ, और यू ही माता जी को, यस मैं डॉक्टर हूँ, तो ये आइडेंटिटी है उनका। तो एक्चुअली हर कोई पहला अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, मैं आइडेंटिटी के साथ में ही, मैं हैदराबादी हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं यूपी हूँ, यही है हर किसी को, क्या नहीं कुछ ना कुछ आइडेंटिटी है। तो भगवान हिट वहां कर रहे हैं, ये अध्याय में क्या बोल रहे हैं, किसी को अगर बचाना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डूबते हुए मनुष्य को वस्त्रों के लिए करुणा करना मूर्खता है। अगर कोई डूब रहा है, एक व्यक्ति ऐसे ही हुआ, एक गांव में क्या हुआ, एक व्यक्ति डूब रहा था, तो जल्दी जल्दी जमींदार डूब रहा था, तो जमींदार का कोट इतना अच्छा दिखा उसको, तो जल्दी जल्दी एक बच्चा गया, उसका कोट को निकाल लिया, मैंने कोट बचाया, मैंने कोट बचाया। गांव वाले सब पुकार लिए उसके ऊपर, अरे मूर्ख, अगर तू ये जमींदार को बचाया होता तो ऐसे कई कोटा तेरे को दे देता था उन्हें।
तू क्या करा, ये काम गलत, ऐसा। तो वो हमको समझना चाहिए, किसी को भी अगर रियल ज्ञान देना है तो वो भगवान कहाँ से स्टार्ट करे, रियल तुम्हारी पहचान क्या है। हमारी सबकी भी पहचान कहाँ से स्टार्ट हो रही है, मैं पति हूँ, शरीर का है, मैं पत्नी शरीर से है, बच्चे शरीर से है, कौन सा भी शरीर से ही है, लेकिन आत्मा से किसी से संबंध यहाँ भौतिक दुनिया में नहीं है। आत्मा का रियल संबंध ठाकुर से है। इसलिए ये अध्याय में भगवान जब बोलना आरंभ करेंगे आत्मा का ज्ञान देंगे माता जी। इसलिए ही उसको क्या बोल रहे हैं, सागर से दे उठाना है तो क्या कर रहे हैं, ज्ञान, रियल ज्ञान दे रहे हैं। किसके बारे में, कि आत्मा के बारे में, शरीर के बारे में नहीं। तो दो ही कारणों से भगवत गीता बोला गया। एक कि ये फिलॉसफी, ये एक समझो, एक तो आत्म साक्षात्कार प्राप्त होना है, और एक क्या है, उसको रियल ज्ञान देना है। ठीक है, आगे बढ़े माता जी, पढ़िए। कुतस्त्वा, श्री भगवान उवाच पढ़िए। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विश्वे समुपस्थितम् अनार्यजुष्मस्तु स्वर्ग में कीर्तिकरम अर्जुन। हरि बोल। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तात्पर्य, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है, ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवत में 1.2.11 11 परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। वदन्ति तत्त्वविद तत्त्वं यज्ञानमध्यं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दतः। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि इसके 3 भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप, प्रकाश और सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है, जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ, और जो सूर्यलोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्राप्ति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति एक कुछ मिनट माता जी, अधिक, एक मिनट रुक जी रुक रुक, थोड़ा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये लेवल 2 है जी ना, हमको डिस्कशन करना है। अंजलि माता जी जी भी आ गए हैं, हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। अच्छा लगता है कभी कभी ये अंजलि माता जी जो लास्ट बैच पे लेवल 2 में भी वीडियो ऑन करके वो बैठते हैं, तो यानी ऐसा तो मालूम होता है कोई तो हमारे सामने सुन रहे हैं। तो ऐसा बताया गया। अच्छा, कोई कोई अगर अपना भी टिप्पणी अगर बोलना चाह रहे हैं तो बोल सकते हैं। अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछूंगा आप सबसे, इतने लोग हैं ना क्लास में, क्या हम लोग ऐसा तात्पर्य तात्पर्य एक तात्पर्य ऐसा देखेंगे, नहीं तो जस्ट पीपीटी के हिसाब से जल्दी जल्दी वो देखेंगे? आप लोग क्या कहते हैं? मैं 1 मिनट, मैं सबका हैंड लोअर कर रहा हूँ, मैं अपने आप को भी 1 मिनट, मैं सुनील प्रभु को को होस्ट नहीं बनाया एक्चुअली। मेरे को एक पहले बोल दो, नहीं तो बाद में आप ग्रुप में से एग्जिट हो जाएंगे तो मेरे को तकलीफ होगा। हाँ, नहीं प्रभु जी, आप सिर्फ क्या करते जाओ, जैसा लेवल 1 में ना जल्दी जल्दी पढ़ा दिए वैसे पढ़ा दो, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मेरा नहीं समय समझ रहा है। नहीं, पीपीटी वाइज जाना है तो पीपीटी वाइज जाऊंगा। नहीं, आप अगर ये बोलेंगे तो ध्यान अपन पढ़ेंगे। अगर आपको नहीं प्रभु जी, हमारे पास में भगवत गीता नहीं है इसलिए पीपीटी होना, तो आप उसके लिए चिंता मत करो। देखो मेरा नंबर तो आप सबको मालूम है, मैं नंबर डाल रहा हूँ। श्वेता माता जी बोल रहे हैं पीपीटी बताओ प्रभु जी, तो अब देखो मैं एक बार, ठीक है कोई बात नहीं।
पीपीटी और तात्पर्य। तो ठीक है, वो पीपीटी बताने के लिए मेरे को पीपीटी बताना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वो बना लेता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बनाऊंगा आपके लिए। ये मेरे को किसी के पास में करके भगवत गीता नहीं है, तो भगवत गीता के लिए जैसे मेरे को एड्रेस दे दो, मैं सबको भिजवा दूंगा। तो एक गिफ्ट समझो प्रभु जी का। हाँ, गुरु से कभी भी गिफ्ट नहीं, ऐसा नहीं, मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, एक गिफ्ट समझो, एक बस मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, सबको गिफ्ट दे दूंगा। तो करना क्या है, क्या बोलिए अब, कैसा करेंगे? गीता गीता ज्ञान माता जी, राकेश गुप्ता प्रभु, प्रभु अनामिका कुंडू माता जी, आप रुचि माता जी, हरे इतने कृष्ण लोगों को प्रभु मैं जी। डायरेक्ट प्रश्न पूछ रहा हूँ, प्रभु जी क्या करेंगे? तात्पर्य देखेंगे, नहीं डायरेक्ट जाएंगे, एक या दो, बस इतना ही बोलो। तात्पर्य देखेंगे प्रभु तात्पर्य जी। तात्पर्य तात्पर्य देखेंगे प्रभु जी। ये हेमा त्यागी माता, अंजलि माता जी आपका मैं एक एक का पूछूंगा, ठहरो, एक एक। पूजा ठाकुर माता जी, आप तो ये बैच के हैं, आप लेवल 1 का कोर्स पूरा 18 डेज का हो गए, बाद में भी यहाँ पे जुड़ी है माता जी, आप कैसा बोलते हैं, आपका एडवाइस क्या है? श्वेता माता जी, हाँ, मैं जिनका नाम ले रहा हूँ वो अनम्यूट तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, नीतीश कुमार महाप्रभु, हाँ, तात्पर्य देखेंगे या नहीं, जल्दी बोलिए। देखेंगे सर। आप लास्ट क्लास में कर रहे थे ना, वैसे लास्ट 2 क्लासेस में बस आप लास्ट क्लास, ओके, यस, ओके, डन, और मैं समझ गया। और कौन है जो बैच? मोनिका माता जी, तो क्या श्वेता माता जी बोल रहे हैं, 2 भी करेंगे, यस, राकेश गुप्ता और अंजलि माता जी, आप कुछ नहीं बोले? तात्पर्य पढ़ेंगे ना, तो बाद में ये नहीं बोलना प्रभु जी ये सब हमारे को ये सब पढ़ा दिए, हमारे को वो कर दिए, हम ग्रुप में से जा रहे हैं, वैसा मत करो। तो अगर मेरे को वो भी आता है, ये भी आता है, जल्दी भी पढ़ाना है, वो जस्ट पीपीटी लिए, खत्म कर दिए, खत्म हो गया। मेरे को भी वो अच्छा है, जल्दी खत्म हो जाता है, तो कोई मेरे को टीचर भी नहीं बोलते हैं इतना लेट ले रहे हो बैच बोल के। चलो, तो आज यहाँ पे भगवान क्या बोले हैं, कुतस्वा कश्मलम इदम विषमे सुप समुपस्थितम। कितना ब्यूटीफुल बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, नहीं बोलने को मैं पूरा तात्पर्य ले लूंगा माता जी, लेकिन बाद में मेरे बारे में ही वो बोलते हैं बहुत हम लोग धीरे धीरे से जा रहे हैं, ऐसा उसमें मेरे को तकलीफ होता है। होना है तो डेली क्लास करेंगे थोड़े दिनों के बाद में, अगर आप लोग लेवल 1 हो गया तो वहां जब ले ली, अगर आप लोग फ्री है तो डेली 6 बजे से लेंगे। तो वैसा हम लोग क्या करना है, यहाँ पे क्या बताया गया, भगवान पहले क्या कर रहे हैं, भगवान वाच, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कल एक वीडियो भेजा। क्या वीडियो भेजा? लेवल 1 का थोड़ा सा आप सुन लिए, तो हम लोग वो टॉपिक्स बार बार रिपीट नहीं करेंगे। भगवान का शब्द भगवान वाच 28 बार भगवत गीता में बताया गया, 28 टाइम्स बताया गया। तो भगवान वाच, भगवान को भगवान क्यों कहते हैं, कुछ उनके पास भग क्या है, हाँ, भगवान क्या है, तो हम लोग डिटेल में गए थे, वहां पे कुछ 6 प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं, वो भी हम लोग देखे। अब अर्जुन को देख के हंस रहे हैं, भगवान देखो हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदम, मैं भगवान तेरे सामने ठहरा हुआ हूँ, और मेरी माया को देख के तू भ्रमित हो रहा है। जब सूरज स्वयं प्रकाश तेरे सामने है, सूरज, और तू अंधेरे के बारे में, अंधेरे में है, और अपने आप को ऐसा बोल रहे हैं। तो ये हमको समझना चाहिए। अगर कल के दिन भगवान भी ये विचार कर रहे, देखो अगर तू मेरे संग में आ गया, मैं तेरा सारथी बनाऊं, वैसे तो मेरे को लोग, हर एक लोग क्या क्या बोलते हैं, कोई चोर बोलते हैं, रन छोड़ बोलते हैं। अगर तू भी युद्ध नहीं करेगा देन फाइनली, अरे भाई रन छोड़ के संगति में ये भी रन छोड़ बन गया है ना। इसलिए ही भगवान थोड़ी देर के लिए क्या कर रहे हैं, ये श्लोका क्या है, धीरे धीरे से भगवान क्या करते हैं, उनके नजरिए से बताते हैं। पूरा महाभारत है, हमको भगवत गीता कैसा देखना है, भगवान के जीवन में भी हमारे को जीना है, तो भगवान के नजरिए से ये मेरे को परेशानी आई तो भगवान मेरे को क्या बोले, हर चीज भगवत गीता को कनेक्ट करे ना, हम लोगों को तकलीफ नहीं में होता। तो इसलिए ही अधर्मियों को दंड देना, ये क्यों, उनको दंड देने से सुधरेंगे। अब जेल में मारता है, अरे प्रभु मार रहा, अरे भाई सुधरने के लिए मार रहा है, ठीक है ना। अगर हम उसको दंड नहीं देंगे तो ऐसा बताया गया, इवन उन लोगों को क्या मिलता है, वो सजा, नरक मिलता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे। अब देखो अश्वत्थामा को क्या हुआ, नहीं माता जी, वो थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, कौन सा पैराग्राफ में बोलूंगा। तो अश्वत्थामा को क्या हुआ, अश्वत्थामा के बारे में मालूम ना,
पांच पांडव को उप पांडव को छोड़ दिए। दया आ गई इनको, किनको? अपने द्रौपदी को। वो एक्चुअली अर्जुन तो बोले बांध के मैं बुलाऊंगा, खत्म कर दूंगा। लेके आए बाद में, वो तो स्त्री थी, वो इसमें दया आ गई। अरे ये अपना गुरु का बेटा है, वो गुरु के कारण ही तुम्हारे को इतना अस्त्र शस्त्र आ गया है। लेकिन वो दया के कारण आगे जाके क्या हुआ, उन पे ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया ना। तो दया किस पे करना चाहिए वो भी हमको चालना है। अधर्मियों पे अगर दया करेंगे, टेररिस्ट पे दया करेंगे, ऐसे लोगों पे जो आगे जाके हमको मारेंगे, उन पे अगर दया करेंगे तो वो हमारे पतन का ही मार्ग है। पृथ्वीराज चौहान 17 बार दया के कारण जान दो छोड़ दिए, अल्टीमेटली एक बार वो छोड़ा नहीं, मालूम ना हमको। तो अधर्मियों को क्या करना है, टेक अवे, दैट इज व्हाट। अब हमको भगवान यहाँ पे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, कभी भी तात्पर्य थोड़ा सा पढ़ते हैं जब हम आरंभ करने से पहले, कैसा करना, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय अगर बोले तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो यहाँ पे क्या बताया गया कि परम सत्य भगवान को जानने के लिए तीन रास्ते हैं, वो भी हम लोग लेवल 1 में डिस्कस करते हैं, मैं भी ज्यादा उस पर समय नहीं दूंगा। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति। ब्रह्म, लोग हर कोई ब्रह्म हर कोई क्या करता है, भगवान के प्रकाश में ही रुक जाता है। फिर कोई लोग क्या करते हैं, परमात्मा, मैं जंगल में चला जाऊंगा, अंदर ही मेरे भगवान है, मैं ढूंढने लगूंगा, वो परमात्मा रियलाइजेशन है। तो श्री प्रभुपाद जी भी क्या बोल रहे हैं, जैसा सूरज के धूप को, किरणों को यहाँ पे कंपेयर किया गया, तो आप क्या करना, भगवत गीता और है सौगत, एक पेंसिल ले लो आप अपने हाथ में, क्या करते जाओ, अंडरलाइन कर लो, इसमें यहाँ एग्जाम्पल क्या दिया गया। कोई आगे जाके भी हमको ऐसा बोलते हैं, नहीं आप जो कर रहे हो ना, पूजा आपके घर में लड्डू गोपाल की मत करो, भगवान आपके हृदय में है, ऐसे बोलते हैं। तो वो लोगों के लिए भगवान बिंदु है, वो प्रकाश है, ऐसा बोलते हैं। तो उनके लिए एग्जाम्पल बोलने के लिए हमारे पास में कुछ तो चाहिए ना, तो ये अंडरलाइन कर लेना, ये अंडरलाइन कर लेके हम बता सकते हैं, देखो सूरज का प्रकाश क्या है, वैसा सूरज का प्रकाश एक ब्राह्मण है, सूरज के अंदर क्या है, सूरज की एक ग्रह है, वो परमात्मा है, और ग्रह के अंदर सूरज को इतनी प्रकाश कैसा आ रहा है, भगवान दे रहे हैं। आज ही हम लोग 7वें अध्याय में देखे, सूरज और चांद की रोशनी मैं हूं। तो भगवान वो सूरज विवस्वान जिसका नाम है, वो उसका सूरज है, वो सूरज वैसा ही भगवान का ब्यूटीफुल फॉर्म है, वो एक है। हो गया ना माता जी, ये एक हम लोग डिस्कस करें, आगे बढ़ेंगे जी। 1 मिनट ठहरो माता जी, कौन सा श्लोक, ये तात्पर्य थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन मैं जल्दी से एकदम नीचे का देखेंगे। तो यहाँ पे ब्रह्म संहिता में भी क्या बताया गया है, स्वयं ब्रह्मा जी भी क्या बोले हैं, ईश्वरम परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह, आप ही समस्त कारणों के कारण है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है, ठीक है ना। और फाइनली माता जी पढ़िए, भगवान की उपस्थिति में, वहां से पढ़िए नीचे से, सेकंड पैराग्राफ, सेकंड पेज, भगवान की उपस्थिति में जो आखिरी ऊपर, हाँ। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, या इससे नीचे चलो, और भगवान की उपस्थिति में, अच्छा, भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। देहात्म वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से ही मोहित हो जाते हैं, अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था। उसकी यह कार्यता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन की प्रगति करने में सहायक बनता है और न ही इससे संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुवादन नहीं किया। हरे हरि कृष्ण बोल, प्रभु। हरि बोल। क्या माता जी थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, आप म्यूट कर लेके, आपको बात करना है तो म्यूट कर लेके बात कीजिए, नहीं तो सुनील प्रभु, सुशील प्रभु, आप वो लोगों को जो लोग अनम्यूट कर रहे हैं उनको म्यूट कर दो, चिंता मत करो, कोई भी कुछ भी नहीं समझेंगे।
तो हम लोग क्या या। करते हैं, यहाँ पे बताया गया, क्या बताया गया कि भगवान के बारे में भी हम लोग जान लिए कि ईश्वर परमा कृष्णा, वो वहां तक श्लोका हो गया है। और भगवान किसे कहते हैं वहां पे भी यहाँ बताए, जिसके पास में समस्त धन है, शक्ति है, यश, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग है, ये 6 प्रकार के जिसमें गुण है, वो स्वयं भगवान है, वो है। इसलिए भगवान श्री भगवान वाच बोला गया। और यहाँ पे बोल रहे हैं, भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि तात्पर्य में ऐसा बताया गया कि अतः कृष्ण ने कुतः, जो श्लब है ना, कुतस्वा, वहां से स्टार्ट हुआ ना, कुतः शब्द ने अपने से अपना आश्चर्य व्यक्त किया। आर्य जिसे सभ्य, जी, माता जी आप म्यूट आर्य कर जैसी लीजिए, सभ्य जाति से। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, मैं पढ़ लूंगा। आर्य, आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता जो जीवन का मूल्य जानते हैं। एक्चुअली आर्य वो लोग होते हैं जो लोग जीवन का मूल जानते हैं। तो हम लोग देहात्म बुद्धि किसे कहते हैं, जो शरीर, अपने आप को अगर शरीर के स्तर पर, मैं आत्मा नहीं हूँ, शरीर हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे एंजॉय करने आया हूँ, तो ये देहात्म बुद्धि वाले लोगों के लिए ये ज्ञान नहीं, ये आत्म साक्षात्कार उनको नहीं होता। तो इसलिए वो बोल रहे हैं देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान को जानना, परम सत्य को जानना, विष्णु को जानना, या भगवान को साक्षात्कार, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, भगवत धाम जाना, ये रियल ज्ञान है। हाँ, बचे सो जो भी ज्ञान है वो वेस्ट है, यहाँ पे तात्पर्य में बताया गया। अब जैसे कि नेक्स्ट श्लोका पे जाएंगे। क्लैब्बम समागमा पार्था नैतव्य पपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा तिष्ठा परंतपः। क्या बोल रहे हैं, हे प्रतापुत्र, इस हीन नपुंसकता, कितना ब्यूटीफुल वो बोल रहे हैं, ये हीन नपुंसकता तुम में कैसा आई है। एक्चुअली हे प्रतापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तो यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय के शूद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। सुनील प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण। अर्जुन को प्रथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वो नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था, और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप में उनके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि कृष्ण युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य हो रहेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता तथा तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। वेरी एक्सलेंट प्रभु जी। कुछ आपको भी अगर कुछ बोलना है तो कभी भी बोलना, सब लोग भी बोलना। प्रभु जी इसमें ये ऐसा बताया ना, हाँ आप लोग भी पार्टिसिपेट करो। लेवल 2 ऐसा रहता है, मालूम, सब पार्टिसिपेट करना। मैं अकेला बोलूंगा, वो लेवल 1 तक मैं टीचर, आप स्टूडेंट। लेवल 2 में हम सब समान एक ही कक्षा में बैठे हुए हैं, एक दूसरे का साथ देना का। तो एक्चुअली कुछ लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्जुन कितना अच्छा है, नहीं कितना ज्ञानी बातें कर रहा है, अरे वो तो बोल रहा है पाप नहीं लगता, कितने अच्छे अच्छे बातें कर रहे हैं। लेकिन अच्छा गुण होना, माता जी अच्छा सुनो आप, अच्छा गुण होना और आध्यात्मिक गुण होना बहुत डिफरेंट है। आध्यात्मिक तरह से जो अच्छा होता है वही भगवत धाम जाएगा। अगर जीवन भर पूजा ठाकुर मैं हूँ, मैं सिर्फ अच्छी बन के रहूंगी, मैं मेरे माँ बाप जो बोल रहे हैं वही करूंगी, नहीं, नहीं वही करना है अपने को, गलत नहीं, गलत एंगल से हर चीज मत समझो। तो मैं अच्छे ही कर्म करते जाऊंगी तो ज्यादा से ज्यादा तुम कहाँ जाओगे, स्वर्ग जाओगे।
लेकिन आध्यात्मिक गुण आप में विकसित नहीं हुए तो आप भगवत धाम नहीं जाएंगे। तो कृष्ण के नजर में वो अच्छा भी बुरा है कब, अगर वो कृष्ण के लिए काम नहीं कर रहा, समझे ना बराबर। वो कृष्ण भगवान के लिए अगर वो, इसलिए तो वो क्या बोल रहे हैं, क्लैब्यम मां समागा गमा पार्ता, वही है ना। तो ये नपुंसकता क्या बोल रहे हैं, हीन नपुंसकता क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम। ये नपुंसकता कितना एक गाली देना है क्षत्रिय को, अगर तुम नपुंसक हो, अगर हम किसी को बोल दिए वो तो हमसे लड़ेगा, क्या बोल रहा, हम देख लेंगे, आ जाओ, ऐसा भगवान उसको डांट रहे हैं। क्योंकि तू अच्छा बन रहा है लेकिन तेरी अच्छाई काम के लिए नहीं, क्योंकि तू मेरे काम के लिए, तेरी अच्छाई आध्यात्म यानी अच्छा रहना है। भगवान से जब हमको जुड़ के अच्छाई नहीं है तो वो कितनी भी अच्छे हैं हम, तो वो व्यर्थ है, ठीक है ना। और इसलिए बोल रहे हैं, अतः कृष्ण ये नहीं चाहते हैं कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। और एक सोल्जर, क्षत्रिय का मतलब क्या है, सोल्जर, सोल्जर यानी तो पुलिस वाला, उसका काम है टेररिस्ट को, चोरों को पकड़ना। अगर वो नहीं पकड़ा तो इसलिए उसके लिए क्या करना है, जैसा अर्जुन क्या करे, गुरु के पास में गए तो उसलिए गुरु के पास में जब हम जाएंगे तो वो हमको क्या करते हैं, रियल ज्ञान देते हैं, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, नहीं तो शास्त्रों को पढ़ना। देन फाइनली हम लोगों को क्या होता है, सीधे सीधे से हम लोगों को कहाँ क्या क्या करना क्या नहीं करना है वो भी मालूम होता है। और कोई कुछ बताना चाहे तो बताएंगे, बताओ माता जी, प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। ऐड करूं? बात करो। हाँ प्रभु जी, यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों का नाम खराब ना हो, या आगे जाके अर्जुन का भी नाम खराब ना हो, ऐसे अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं, मतलब उन्हें मार्गदर्शन देते हैं कि आगे जाके तुम्हारा नाम खराब होगा करके। हरि तो बोल, हरि बोल। भगवान भी भक्त वत्सल है, तो भगवान भगवान भक्तों का यश कराते हैं। तो आप ये बोलना चाह रहे, देखो कितना अच्छा माता जी का एंगल है। यही यही तो तात्पर्य में भागवत में जब भीष्म पितामह का हम लोग स्तुति पढ़ रहे थे, तात्पर्य में शीला प्रभुपाद वही बोले, हाँ अगर भगवान को, बट ये बहुत विचलित हो रहे थे, कौन, क्या नाम है इनका नाम, युधिष्ठर। युधिष्ठर रो रहे थे, अरे मेरे वजह से इतने लोग विधवा हो गए, इतने लोग मर गए, मैं इतना बेकार हूँ, इतने जानवर, इतने पशु, हाथी घोड़े सब मर गए, ये सब पाप मेरे को लगेगा। वो रोए, भले ही वो भगवत गीता फिर इनको भी समझा सकते थे, देखो ये गलत है, ये गलत है, नहीं समझाए। कृष्ण भगवान क्या करे, सीधा लेके चले गए। किनको, अब उनको यश करना, यश दिलाना था। किसको यश दिलाना था, भीष्म पितामह के पास में ले गए। भीष्म पितामह को बोले कि हे भीष्म पितामह ज्ञान दो। अब वो भीष्म पितामह, हाँ एक्चुअली देखा गया तो मकर संक्रांति का दिन ही है वो दिन है, वो दिन ही के दिन वो, ठीक है हम लोगों के लिए अब उसमें वो नहीं जाएंगे। मकर संक्रांति के दिन ही वो देह को त्यागे, और कौन, भीष्म पितामह। और यही दिन चैतन्य महाप्रभु भी संन्यास ग्रहण करे। हम सबको, बद्ध जीवों को भक्ति आसान है बताने के लिए वो सन्यासी बने, फैमिली लाइफ सब छोड़ दिए। तो भक्तों का नाम का खड़ा करने के लिए वो क्या करे, युधिष्ठिर को वहां लेके गए। जब वो ज्ञान की बातें बोलते गए, देन वो पूरी तरह से जब समझ गए कि हाँ मेरे वो वसुदेव सर्वमिति जो आज हम लोग पढ़ रहे थे वो जान गए, ठीक है ना। वेरी एक्सलेंट टेक अवे माता जी। और किसी को कुछ बोलना है ये तात्पर्य के बारे में? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ मुझे ये बोलिए। बोलना है कि यानी अर्जुन सबका, यानी सबको मार्गदर्शन कर रहा है, यानी वो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो हमारे लिए पूछ रहा है कि हमें अगर संकट आए तो हम कैसे मुकाबला करें। हरि तो वो बोल। क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय का काम होता है लड़ना। तो वो अगर हाँ लड़ेगा नहीं, अपना कर्तव्य नहीं पार पाड़ेगा, तो हमारे सामने वही उदाहरण रहेगा। तो हरि इसलिए बोल, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि तू अयोग्य अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाएगा अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो। हरि बोल। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। क्षत्रिय, क्षत्रिय का अर्थ है, क्षत्रिय को आगे जाके वो भी आएंगा माता जी, आप बोले सो। तो क्षत्रिय का अर्थ है, क्षत्रिय आगे जाके मर भी जाएगा तो स्वर्ग स्वर्ग प्राप्त होगा। और उसका टेंशन मत लो, अगर तो जीवित रहेगा तो तेरे को यह भोग 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 मिलेगा। वेरी एक्सलेंट, क्षत्रिय का मतलब ही वो है। वेरी एक्सलेंट। अब देखेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। चौथा, प्रभु जी, प्रभु जी, हाँ जय श्री कृष्ण। ये माता जो जी। है जैसे जैसे अर्जुन थे, वो क्षत्रिय का तो नहीं गुण थे, उनमें ब्राह्मण के गुण ज्यादा थे, मुझे ऐसा लगता है।
एक्चुअली देखा गया तो जो भगवान का भक्त होता है उसमें ये दया, भगवान आगे जाके ब्राह्मण के कुछ गुण बताते हैं ना, जब भक्ति में जो प्रगति करते हैं, भगवान से जब जुड़ जाते हैं, ये अहिंसा की भावना, हाँ, और दया, सत्यता, ये सब आ जाते हैं हमको। मैं इसलिए आपको लेवल 1 में जो सबको भी ये बोलता हूँ, प्रभु जी मेरे में ये बुराई है तो रहे, आप हरि का नाम लो। जैसे ही हम हरि का नाम लेंगे लेंगे लेंगे, हमें वो बुराई सब जैसा पानी फिल्टर हो जाएगा, सब निकल जाती है। तो वैसा देखा गया तो एक्चुअली वो शास्त्र का विद्या सीखे क्षत्रिय है, लेकिन भगवान से, वो भगवान के परम भक्त थे ना, वही हम लोग फर्स्ट क्लास में वही डिस्कस करें माता जी। हरि अच्छा। बोल, वेरी एक्सीलेंट। आप फर्स्ट क्लास मिस करे शायद। हाँ, मैंने फर्स्ट क्लास मिस किया था। समझ गया मैं, जब आपका ये आंसर आया तो हमको मालूम हो जाता कि ये मैं सुने फर्स्ट नहीं। क्लास कैसे दोबारा से देख सकती? मैं यूट्यूब का लिंक भेज दूंगा माता। जी जी आप लोगों को, जो लोग एडवांस लेवल के ग्रुप में हैं, उन लोगों को यूट्यूब का लिंक भेज दूंगा। जी ठीक है। ठीक। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं सांख्ये द्रोणं च मधुसूदना ईशुभिः प्रतियुत्स्यामि पूजर्वः हरिसूदनः। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों का पर उलटकर बाण चलाऊंगा। कि देखो, वो क्या बोल रहे हैं, भीष्म फिर से बोल रहा हूँ, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चढ़ाऊंगा। अब यहाँ पे तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ लूंगा। कोई अगर पढ़ना है तो पढ़िए, जल्दी से पढ़िए। मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूं? पढ़िए 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 पढ़िए। अच्छा। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी ना किया जाए। यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार ना किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? शत्रु अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। हरि बोल, वेरी एक्सीलेंट। आचार्य का मतलब कोई बताइए, आचार्य कौन होता है माता जी? जो किसी सब्जेक्ट का गुरुजन, गुरुओं के गुरु। गुरुओं के गुरु को आचार्य बोलते हैं। और सुशील प्रभु, किसी सुनील प्रभु, सही, कोई सब लोग शरण सिंह नाना प्रभु, आचार्य कौन होता है? शास्त्री के बाद आचार्य कहलाता। शास्त्री ग्रेजुएट है, आचार्य पोस्ट ग्रेजुएट। अच्छा, वो पोस्ट है क्या? तो वैसा हाँ। बोले तो पहले अभी जितने भी गुरु है, अभी हमारे लिए श्रील प्रभुपाद जी भक्ति शास्त्री कोर्स रखे। पहले कितने भी लोग थे, वो लोग शास्त्री वो नहीं करे प्रभु, डायरेक्ट एक से एक लेक्चर दे रहे हैं। बड़े बड़े लोग गुरु महाराज बन गए हैं, उनके कई हजारों लाखों के शिष्य हो गए हैं। चल ठीक है, मैं आपको बोल दूंगा। तो ये आध्यात्मिक गुरु को आचार्य कहते हैं प्रभु जी। आध्यात्मिक गुरु, ये आप लोगों का टेक अवे। ओके प्रभु जी, जिनका आचरण अच्छा हो, अनुकरणीय हो। हाँ, वहाँ रुक जाइए, वहाँ आचरण। यस, आचार्य वो होता है जो अपने आचरण से हमको ये एग्जाम्पल देता है, मैं ऐसा आचरण कर रहा हूँ, आप भी ये मार्गदर्शन, जैसा पहाड़ पे लोग बोलते हैं ना, हम ये 108 माला ही क्यों, माला पे ही क्यों, तुलसी ही क्यों, ऐसे डाउट्स करते हैं। अरे भैया, वो आचरण करके पहाड़ पे जब रास्ता हमको कहाँ जाना नहीं मालूम रहता है, तो हमारे आचार्य चलते हैं वो पहाड़ पे। जैसे ही वो पहाड़ से अगर कोई गुजर गया, हम देखते हैं, अरे ये रास्ता 4 लोग यहाँ से गए, तो ये वही रास्ते को हम फॉलो करके पहाड़ से नीचे तो भी उतरते या पहाड़ पे चढ़ जाते। तो वैसा आचार्य वो होता है, उनके आचरण से ये हमको मार्गदर्शन करता है। वो ऐसा नहीं है मैं गुरु बन गया हूं, मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं, आपको बोला हूं, मेरे में भक्ति ही नहीं है और आपको बोल रहा हूं कृष्ण का नाम लो नाम लो, ये गलत। वैसा आचार्य वो पूरी तरह से कृष्ण भगवान को समर्पित रहते हैं। जो भी वो बोलते हैं वो पहले अपने आप पे इम्प्लीमेंट करते हैं। करे बाद ही इंद्रियों को कंट्रोल करो, पहले अगर इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करे तो क्या, वैसा आचार्य पे है। थोड़ा सा वो हम लोग, अच्छा एक में छोटा सा डाउट, जो फर्स्ट मेरा हम लोग लेवल 1 जो अटेंड करे सब लोग बोल सकते हैं। एक पहले अध्याय का 8वां श्लोक में
और ये दूसरे अध्याय का चौथा श्लोक में क्या डिफरेंस है? एक बार पहला अध्याय का 8वां श्लोक निकालिए, जिसके पास में भगवत गीता है। नहीं तो मैं पढ़ दूंगा, ऐसा नहीं है। दूसरे लोग बोलेंगे मेरे को ये शेयर करो, वो मेरा आधा समय चले जाता है, मैं कंसंट्रेशन उसमें नहीं कर पा रहा हूँ, जो आप लोगों को बोलना है उसमें मेरा नहीं जा रहा है। देखो 8वां श्लोका क्या बोलता है, मेरी सेना में स्वयं आप, ये दुर्योधन धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं, द्रोणाचार्य को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मेरी सेना में स्वयं आप है, भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा है, विकर्ण है, और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है, और जो युद्ध में सदैव विजयी रहा है। ये अपने गुरु को ये भी सेना देख रहा है, अर्जुन भी सेना देख रहा है। अर्जुन ये श्लोका में, अभी जो श्लोका आया आपके सामने, उसमें ये तो बोल रहा है स्वयं आप यानी द्रोणाचार्य को संबोधित कर रहा है, फिर भीष्म पितामह, फिर कर्ण, ऐसा बोल रहा है। अभी के श्लोका में क्या बताया गया है? मैं, हे शत्रुअंता मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्ति को उलट करूं। दोनों भी देख रहे हैं ना, लेकिन क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या समानता है, क्या डिफरेंस है, बोलिए। चलो मैं देखना चाह रहा हूँ, लेवल 2 में आ गए हैं, निकाल सकते या नहीं? 8वें श्लोक में जी जो वो अपने गुरु की प्रशंसा कर रहा, मतलब बटरिंग पॉलिश लगा रहा है, मक्खन लगा रहा है कि मेरी सेना 450 साल के जो हो गए भीष्म जी, आज दिन तक कोई युद्ध नहीं है, उनको अच्छा मृत्यु का मिला हुआ है। चलो ठीक है, तो वो पॉलिटिकली गेम खेल रहा है, आप ऐसा बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। हरि बोल। दूसरे लोगों का टेक अवे क्या है? अर्जुन अपने गुरुओं के, बड़े लोगों की इज्जत कर रहा है, उनके सामने वो ऊंचा बोल भी नहीं सकता, तो उनके सामने तीर कैसे चलाएगा? कौन? अर्जुन के बारे में बोल रहे हैं। तो वहां पे भी तो दुर्योधन भी तो वो वहां पे बोल रहा था ना, दुर्योधन भी तो उनके गुरु को, भीष्म पितामह को, वो भी बोल रहा था, ग्लोरीफाई कर रहा था। ये भी वही कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ये पता है क्या बोल रहे हैं गुरुजी? ये पहले में तो वो ये बोल रहे थे कि वो उनकी प्रतिष्ठा कर रहे थे कि वो इतने विजयी रही हैं, क्या है, लेकिन इस वाले श्लोक में उसको हिम्मत आ गई कि अब मैं कैसे, अब कैसे मैं पहले वाला श्लोक कौन बोले? दुर्योधन बोला। पहला वाला श्लोक दुर्योधन अपने गुरु को, दुर्योधन बोला, और अब उसका कृष्ण जी के साथ है, कृष्ण जी के साथ में अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन बोल रहे हैं। अब थोड़ी देर के लिए सुनील प्रभु, आपका टेक अवे क्या है? को-होस्ट है हमारे आप। इसमें दुर्योधन जरा ऑर्डर लीडर होके ऑर्डर के समान बोल रहा है। अच्छा, हाँ, ऑर्डर के समान, ये आपका टेक अवे। एक अब थोड़ा सा एंगल बदलो माता जी, प्रभु जी, थोड़ा सा ध्यान दो ये बातों पे। देखो, एक भक्त जब देखता है, पहले उसको भक्त की नजर पे पड़ती है। हम लोग भी जब कंठी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, पहले अगर कोई कंठी लगा के दिखते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? उनको हरे कृष्णा बोलना, भले ही वो हमको नहीं पहचानते, भले ही वो हमको नहीं देखे। तो भक्त एक भक्त की बहुत इज्जत करते हैं। भौतिक दुनिया में ना, सुशील प्रभु के पास में पैसा बहुत ज्यादा आ गया है, अरे मेरे पास में नहीं है, ईर्ष्या की भावना रहती है। वह भक्त वैष्णव कभी भी दूसरे वैष्णव पे दया दिखाता है। देखो, ये भी वैष्णव भक्त है, भगवान का नाम लेता है, भगवान जो बोल रहे हैं करता है। उनको मालूम है मेरे भीष्म पितामह भी भक्त है, किसके? कान्हा जी के। तो इसलिए वो क्या कर रहा है, सिंपल लैंग्वेज में, वो जब 1:8 में दुर्योधन जब देख रहा था, पहले भौतिक दुनिया से, जैसा सुशील प्रभु बोले, भौतिक दुनिया से पॉलिटिक्स है, वो है भौतिक दुनिया से हम ब्राह्मणों का स्थान सबसे ऊपर बताते हैं, ब्राह्मण ऊपर है, ब्राह्मण का ऊंचा है, इसलिए वो बोला पहले तो आप है, बाद में भीष्म पितामह है, बाद में इन्हें है, उन्हें है, सब है मेरे टीम में। फिर यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीयों को, भीष्म को पहले संबोधित कर रहा है, भीष्म पितामह को पहले संबोधित कर रहा है, भक्त को पहले संबोधित कर रहा है, या नहीं के गुरु को। दैट इज व्हाट वी वरी। ये देखे तो छोटे छोटे है, लेकिन हमको समझ में आना चाहिए। और ये तो हमें मालूम है ना प्रभु जी, बाकी का तो हमको मालूम है कि हम लोगों को रेस्पेक्ट देना है बड़ों को। ये तो जनरली बात बोले हैं वो कि बड़े गुरु को रेस्पेक्ट देना, बड़े लोगों को रेस्पेक्ट देना। अब उनपे मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है।
आ रही है प्रभु जी। कोई, हाँ म्यूट मत करो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी से, थोड़ा सा हम आज जरा धीरे से जाऊंगा क्योंकि प्रभु थोड़े जी, लोगों के पास में आचार्य भगवत का गीता नहीं है, तो उन लोगों को भी मैं चांस दे रहा हूँ भगवत गीता खरीदने के लिए और भगवत गीता लेने के लिए, इसलिए मैं जरा धीरे से जाऊंगा। सोच रहा था 20 जल्दी जल्दी कंप्लीट करूं, नहीं करूंगा। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट श्लोक अर्जुन ज्ञानी बल के बोल रहा है, एक मिनट प्रभु गुरु। जी, हाँ हाँ मैया। आचार्य का मतलब एक बार बताइए ना क्या है? आचरण से, जो आचरण से हाँ दूसरों को एग्जाम्पल देता है, आचार्य है। हाँ, भगवान धन्यवाद। के बारे में पहले हाँ आप पहले आचरण में लाओ ना। लोगों हाँ को बोल रहे हैं इंद्रियों को तृप्त करो, ये करो, मत करो, ऐसा नहीं करना है, यहाँ युक्त आहार विहारस्य, आपका आचरण ही ठीक नहीं है और आप गुरु बन रहे हैं, तो ये गलत है। समझ गए? हाँ हाँ प्रभु जी, आचरण धन्यवाद। पहले, ओके। ये आते हैं आगे जाके भी, हमको आपको प्रश्न भी, मैं जो अभी इतना पर्टिकुलर कोई कोई वर्ड को बोलता हूँ क्यों, आपको क्विज में आएगा वो, तो वो आप ध्यान देना ये क्लास में। हाँ प्रभु, जो अच्छा सा सुने वो क्विज 5 मिनट में कर ले सकते हैं, थोड़ा नहीं सुने थोड़ा मुश्किल। तो गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयोन् भोक्तां भैष्क्याम् अपीह लोके हत वर्ता कामान् तु गुरून् इह वा भुंजीय भोगान रुधिरा प्रधिक्तान। क्या बोल रहे हैं? ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु है और उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन। यदि उनको वध होता तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। नहीं, मैं अगर उनको मारूंगा ना, उसके मारे बाद में मैं बिरयानी भी खाऊंगा, मेरा बट पानी पूरी खाऊंगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगने लगेगा ये उनका रक्त है, मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। वो ज्ञान की बातें कर रहा है, लेकिन अब ये तात्पर्य पढ़िए माता जी, जिसको चांस नहीं मिला वो लोग पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? पढ़ो पढ़ो माता जी। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। माता जी वो भले मैंने ही पढ़ लिया है, तात्पर्य पढ़िए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंदक कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य है। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उसके लिए उचित ना था। ऐसी दशा में वे आचार्य का सम्मान खो बैठे थे, किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। यस, एक्चुअली देखा गया तो यहाँ पे उसको अपने बड़ों को, अपने भी बड़ों को हम लोग क्या करते हैं, जल्दी दूसरों की गलतियां जल्दी निकालते हैं और दूसरों की गलतियां निकलते कि उन लोगों को बोलना स्टार्ट करते हैं। तो हमको नहीं करना, थोड़ा सा उनको रिक्वेस्ट करना, ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, उनको समझ में आना। तो एक्चुअली शास्त्रों के हिसाब से ऐसा बताया गया माता जी प्रभु जी, गुरु को त्याग दे सकते। कब कब त्याग देना सकते? अगर गुरु घमंडी हो गए तो त्याग दे सकते। लिख लेना है तो लिख लीजिए पॉइंट्स, एक नोटबुक रखना है आप लोगों को, रखे तो आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए नहीं। तो एक गुरु को हम कब त्याग सकते हैं? घमंडी हो गए तो। और गुरु अगर क्या बोल रहे हैं, अनुचित यानी बुरी तरह से क्या कर रहे हैं, उनकी इच्छा और क्या बोलते हैं, उनकी पाप कर्म कर रहे हैं और अच्छी और बुरी चीजों में वो क्या कर रहे हैं, बुरी भी चीज कर रहे हैं और दोनों को डिफरेंस नहीं है। हाँ, उनका व्यवहार कैसा है, अनुचित व्यवहार हो गया है, देन फाइनली उनको त्याग कर सकते हैं। एक तो पाप और अच्छा और बुरा में वो विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, उनका व्यवहार अनुचित हो गया है, उनको त्याग दे सकते हैं। और घमंड अगर आ गया है तो उनको त्याग दे सकते हैं। ये हमको शास्त्रों में बताया, महाभारत में ये भी बताया गया है ना कि देखो आप ये जो कर रहे हैं करेक्ट है, आप कर सकते हो, तो ठीक है। कभी भी एक मैं सिंपल सा डाउट पूछ रहा हूँ, समझो अब मैं, मेरी कक्षा आप अटेंड कर रहे हैं, समझो आप माता जी, हाँ नहीं तो आप ऐसा समझो, मेरी बोलते आप आपको नहीं नको प्रभु जी ऐसा मत बोलो बोलते, ठीक है। आपको कोई अगर भक्ति में लाए,
समझो। अंजलि माता जी है, अंजलि माता जी क्या करें, भक्ति में लेके आए आपको, देखो इस्कॉन में जुड़ो, इस्कॉन में भगवत गीता आपको बताते हैं, ऐसा ऐसा भक्ति करो, तो आप उनके माध्यम से क्या कर रहे हैं, भक्ति में जुड़ गए हैं, भक्ति में प्रगति हो रही है। लेकिन जो आपको भक्ति में लेके आए वो भक्ति से हट गए, हाँ, वो भौतिक दुनिया में आ गए, तो फिर अब आपका कर्तव्य क्या होगा? अब वो गुरु है ना भाई, आपके लिए थोड़ी देर के लिए। मैं कौन सा गुरु बोलता हूँ, पद प्रदक्षक गुरु है। आपको बता रहे थे, आपको शास्त्र, कभी कभी शास्त्रों का शिक्षा भी दिए, ये करेक्ट है, ये वो गलत है, लेकिन आप वही छोड़ दिए, तो ऐसे टाइम पे तो आप गुरु क्या करेंगे? हमें भी देना छोड़ चाहिए। देना प्रभु जी चाहिए। गुरु का त्याग कर देते। हमें भी अच्छा, वैसे लोगों का आप त्याग करेंगे, ये एक आपका टेक अवे है। और नहीं, हम उनको लेके आएंगे भक्ति में। हाँ, उनको लेके भी आएंगे, ये भी एक टेक अवे है। और हम उनको, उन्होंने जो समझाया वही हम उनको भी करेंगे। हरी बोल, हरी बोल। वेरी 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 एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। एक्चुअली देखा गया तो वैष्णव वो होता है, हर एक पे जीव पे दया करता है। देखो वो हमको लेके आए, भले ही वो हमारे से सीनियर है, कुछ गलतियों के वजह से वो छोड़ दिए हैं, तो हम उनको उनके बारे में क्या करना, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यहाँ पे वहां पे हम मैसेज डालते जा रहे हैं, वो ना भक्ति करता था आज ऐसा हो गया, तो इससे और वो नहीं आएगा, वो भक्ति में नहीं आएगा। उसका पब्लिकली इंसल्ट नहीं करना, इससे तो अच्छा उसको सीक्रेटली जाके, क्यों इतना अच्छा तुम भक्ति कर रहे थे, तुम्हारे वजह से हम लोग इतने लोग भक्ति में आए, क्यों नहीं कर पा रहे हो, तुम कर सकते हो। देखो परिस्थिति हर एक पे आती है, जब विपरीत परिस्थिति आती है, कोई एक सहारा देने वाला, पता नहीं आप अगर ऐसा बोलने के वजह से वो भक्त बन गए तो इसका भी बेनिफिट आपको लगेगा। ये नहीं कि उसका हम पब्लिकली और इंसल्ट कर रहे हैं और लोगों को बोलते जा रहे हैं ये ना ऐसा है, वैसा है, वैसा है, तो वैसा रहे तो वो फिर से जीवन में आगे नहीं बढ़ेगा। देखो विश्वामित्र इतने बड़े गुरु थे, गिरे ना, अहंकार के कारण गिरे, मेनका के साथ में, सबको हमको मालूम है, लेकिन उनको राम जी अपना लिए, राम जी के इतने बड़े आगे जाके फिर से राम जी का साथ लिए, राम जी के साथ में बड़े भक्त बन गए। इसका ये मतलब नहीं हुआ, आजकल दुनिया में ऐसा चल रहा है, कोई अच्छा करने वाला भक्त रहता है, सडनली वो उसके उसके कुछ तो गलत हो गया, चलो पेपरों में डाल दो, चलो ये कर दो, वो कर दो, और ऐसे ऐसे फॉरवर्ड करते हैं मैसेजेस। हम लोग क्या करते हैं, हमारे ही भक्तों के बारे में अगर कोई निंदा कर रहा है, उनके मैसेजेस, उनके जोक्स फॉरवर्ड करते हैं, कोशिश करके वैसे फॉरवर्ड नहीं करना है हमको। अब छठवां श्लोका क्या है देखेंगे हम, कोई पढ़ेंगे, मैं पढ़ूं? ठीक है, मैं पढ़ लूंगा। तो मैं प्रभु आप बोल के पढ़ो, आप ऐसा आप अनम्यूट मत कर लो। हरे कृष्ण चरण प्रभु सिंह जी। राणा प्रभु, हाँ प्रभु जी। नोट कर लो, हाँ बोल के तो भी पढ़ो, हम नाम जब बुलाएंगे, आप पढ़ रहे हैं दूसरों को डिस्टर्ब होता है फिर। हाँ माता जी पढ़िए, कोई पढ़ना चाह रहे हैं ना, तो मैं पढ़ूं ना। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं हरे पढ़ कृष्णा। रही पढ़िए। न चेत दुःखर्तन्यो गरियो यद्याजय में यदि वा नोई ये याने भत्या न जीविसाम अस्ते व्यवस्थिता प्रमुखे दृष्टास्ता। छात्र हम यह भी राष्ट्र नहीं पढ़िए। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी ये युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। तात्पर्य पढ़ूं प्रभु जी? पढ़ लीजिए माता जी। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा है कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध में से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वो शत्रु को जीतता नहीं है तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजयी हो भी जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पक्ष है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन ही हो जाएगा। इस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्ति इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था।
राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा उसके अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच में पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के लिए सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त देवी गुणों में भी दक्ष था। हरी बोल, वेरी एक्सीलेंट, वेरी एक्सीलेंट माता जी। तो यहाँ पे क्या है, ये लास्ट 5वां कारण यहाँ पे बताया गया। 5वां कारण कौन सा है? असमंजस परिस्थिति, ये करूं या वो करूं, समझ में नहीं आ रहा, मेरे लिए क्या उचित है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, वो असमंजस परिस्थिति यहाँ पे बताई गई। तो और मुक्ति के लिए इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है बेटा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ज्ञान और भक्ति से ही, मैं क्या बोल रहे हैं, बिना ज्ञान तथा मुक्ति भक्ति के आपको मुक्ति नहीं मिलती। लेकिन मुक्ति कैसा मिलती? ज्ञान, ज्ञान उतना ही पर्याप्त है। थोड़े लोग ना ज्ञान के पीछे इतना दीवाने होते हैं, प्रभु जी वो ना संस्था में श्लोकाओं को इतना अच्छा सा, अरे भैया पहले तो उनका समझना चाहिए। वो ना प्रभु जी वो कौन से वेदों में से पढ़ा रहे, उपनिषद में से पढ़ा रहे, शास्त्रों में से, अरे भैया इतना ज्ञान हमारे लिए सफिशिएंट है। भगवत धाम जितना हमको लेके जाएगा, भगवान हमारी उंगली पकड़ के खींचने के लिए वो ज्ञान पर्याप्त है। इसलिए प्रभुपाद क्या बोलते थे, बेटा आप लोग जो भी मेरे डिसाइपल हो, आप लोग क्या करो, भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो बस, और वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों में जरूरत नहीं है। ये पढ़ लो, मैं जो बताया नियम, नित्यम भागवत सेवया, डेली पढ़ो, डेली सुनो। ये जब तुम पढ़ लेते, मैं तुमको यहाँ से निकलने का आचार्य है, वो बता दिए रास्ता। 16 माला जप लो, 4 नियम पालन करो, दीक्षा ले लो, आ जाओ, बस फिनिश। दैट इज व्हाट। ये नहीं कि मैं कुछ और करूंगा, सिर्फ आचार्य जितना बताए उतना ही, ज्ञानी भी नहीं बनना है हमको। तो यहाँ पे अर्जुन कंफ्यूजन में है। दिस इज व्हाट द टेक अवे। अब फाइनल को ये गेम टर्निंग श्लोका है। कौन सा है? अर्जुन का टर्निंग है यहाँ पे। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्या तेहं शादिमां त्वां प्रपन्नम्। अब वो बोल रहा है, अब मैं अपनी कर्पण दुर्बलता के कारण अपने कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरे लिए क्या है भगवान, बताइए, श्रेयस्कर निश्चित रूप से बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरणगत हूँ, और कृपया मुझे उपदेश दें। ठीक है, अब श्री सुशील प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभुपाद की जय। तात्पर्य पहला पैराग्राफ पढ़िए प्रभु। पैराग्राफ बहुत बड़ा है लेकिन मैं जल्दी से समझा दूंगा पूरा। ओनली है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनेक उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस विश्व की स्थिति ऐसी है, बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वो लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल होते हैं। अतः वैदिक वाग्मयम उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वो सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। बातचीत सो आप पढ़ लेना माता जी प्रभु जी। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखो, प्रामाणिक गुरु पे जब तक हम लोग भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं, मेरे को सेल मिल गया खुश, कार मिल गई खुश, पैसा मिल गया खुश, अरे भैया सेल टूट गया दुख, कार को एक्सीडेंट हो गया दुख। यही है भौतिक चीजों में हम लोग क्या करते हैं, उसमें हमको आनंद मिलता है, लेकिन वो आनंद हमको आगे जाके दुख भी देगा, तो वो दुख का कारण बनेगा। तो इसलिए भौतिक वस्तुओं में हमको आनंद नहीं देखना। जब हम अपने आप को भगवान से जोड़ लिए, भगवान के साइड हम अपने आप को पलट गए, फिर हमको आनंद ही आनंद, क्योंकि ठाकुर स्वयं सच्चिदानंद है।
सच्चिदानंद विग्रह है, तो वो स्वयं हम वो नहीं करते, वो नहीं करते। वो करना कौन बोलते? गुरु बोलते। अब गुरु, चंद गुरु आजकल भारत देश में आ गए हैं। कैसे? मैं भी गुरु हूँ, मैं गुरु हूँ, आ जाइए मेरे पास में, मैं दीक्षा दे दूंगा, मैं तुमको भगवत धाम लेके जाऊंगा, मैं भगवत धाम, मैं भले ही मैं नहीं जाऊंगा लेकिन तुमको भेज दूंगा। नहीं, हमारी संस्था में ना कोई नियम नहीं है, आ जाइए आ जाइए। ये ऐसे भी लोगों का आजकल बोलबाला बहुत चल रहा है। तो हमको समझना चाहिए, गुरु श्रील प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? प्रामाणिक होना चाहिए। प्रामाणिक यानी ये ज्ञान अब अर्जुन कृष्ण भगवान से लिए, कृष्ण भगवान के सामने सरेंडर करे। हम भी सरेंडर करना है तो योग्य व्यक्ति रहना। हम किसके सामने ज्ञान पूछ रहे हैं? क्या आज भी वो लोग हैं जो गुरु शिष्य परंपरा से आते हैं? 4 ऐसे संस्थाएं हैं, वो संस्थाओं के पास में जैसा जैसा आप लोग अंधेरे अंधेरे अंधकूप में बोलते ना, अंधेरे कुएं में गिर गए, तो 4 गुरुआ हैं आपके पास में, 4 गुरुआ रस्सियां डाल रहे हैं। श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, सब लोग गुरु आप लोगों को उठाने के लिए रेडी है। ये प्रामाणिक है। आप कौन सा भी एक रस्सी पकड़ो, उठ के आ जाओ। तो यही है रास्ता, और कुछ नहीं। गुरु कैसा रहना चाहिए वो बता दिए, यही तात्पर्य है। और कृपण, कृपण यानी कंजूस व्यक्ति को बोला जाता है। कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव, तो वो नेक्स्ट बता रहा जा रहा है। कृपण वो है जो मानव जीवन की समस्याओं का हल नहीं करता और आत्मा साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। उसको अंडरलाइन कर लो, ये प्रश्न आएगा बाद में जाके आपको क्विज में। तो कृपण वो होता है, क्या करता है? जीवन की, मानव जीवन की समस्याओं का हल नहीं निकालता और आत्मा साक्षात्कार के पीछे नहीं रहता। क्या करता है? जैसा सुअर कौवों के वैसा अपना जीवा इंद्रिय तृप्ति में काऊ काऊ बोल के, एंजॉय बोल के व्यतीत कर देता है। ठीक है ना? सिर्फ यही मेरा अच्छा है, बचे से सब बेकार है। वैसा। अब ये और क्या बोले हैं, और आगे देखो। देहात्म बुद्धि, देहात्म बुद्धि में मैं अपने आप को देह समझ रहा हूँ। देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग, कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय किसमें लगाते हैं? परिवार, समाज, देश आदि के अत्याधिक प्रेम में गंवा देते हैं। कृपण वो है जो कंजूस है, यानी एक चीज के प्रति बहुत ज्यादा आसक्ति है। कंजूस माने वही है, मेरे को पैसों के प्रति बहुत आसक्ति है, वो वैसा मेरे पत्नी के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, बस मैं वही है, मेरा जीवन पूरा क्या है? देश की रक्षा करूंगा। अरे बेटा, आज ये तू देश में है, कल कोई और देश में जाएगा तो वो देश को बोलेगा क्या? पाकिस्तान माता की जय। वो नहीं है, तू यहाँ से निकल जा, यहाँ पे क्यों मिला तेरा जन्म, वो दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। और फाइनली क्या है, लास्ट में क्या बोल रहे हैं? गुरु तथा शिष्य की बातें पढ़िए प्रभु जी। नहीं ठीक है, मैं पढ़ लूंगा। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती है और अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करता है। गुरु और शिष्य, गुरु के सामने जाके आप खाली मेरी फैमिली ये है, मैं इतना कमाया, ये करा, वो करा, मैं बैठता हूँ, सिर्फ मेरे सामने कृष्ण दिखते हैं, मेरे से कृष्ण बात करते हैं। अरे भैया, गुरु के सामने गए, गुरु से ज्ञान प्राप्त करो। ये नहीं कि अपना बाजा, अपना बैंड तो हम भौतिक दुनिया में यही बजाते हैं, मेरा सुनो, नहीं। गुरु के पास में जाके हाथ जोड़ के समर्पण करके उनको पूछना चाहिए। इसलिए क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, क्या बोल रहे हैं इसलिए प्रभुपाद? गुरु और गुरु और शिष्य की बातें गंभीर होती है, उनको एक एक सेकंड का वैल्यू होता है। और इसलिए कृष्ण भगवत गीता का ज्ञान आदि गुरु, भगवत गीता के ज्ञान आदि गुरु है, और जो कृष्ण भगवान आदि गुरु है, अर्जुन गीता समझने वालों का पहला शिष्य है, ऐसा बताया गया है। ठीक है ना? तो इसलिए ये इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। ये ज्ञान क्या है? किधर से ले रहा हूं मैं ये ज्ञान? सबसे टॉप ज्ञान ये जो धर्मंतु साक्षात, ये धर्म बनाया, ये कोई यहाँ ये नियम है या धर्मी लोग है, ये बनाए सो वाला कौन है? वो ठाकुर है। ठाकुर से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ठाकुर की परंपरा में जो जुड़े हुए हैं वो ही ज्ञान दे सकते हैं।
समझो। ये अब समझो दूसरे लोग हैं, दूसरों को फॉलो करते हैं, दूसरे देवी देवताओं को फॉलो करते हैं, और वो बोलेंगे मैं तुमको भगवत गीता पढ़ाऊंगा, सुनो। नहीं पढ़ाएंगे, नहीं बोलेंगे। रियल उसमें तत्व नहीं बताएंगे। भले ही वो श्लोका अच्छा पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, लेकिन रियली भगवान का जो छुपा हुआ ज्ञान है वो नहीं बताएंगे। क्योंकि वो अगर छुपा हुआ ज्ञान अगर वो बता देंगे तो उनका दुकान कैसा चलेंगी, क्योंकि वो दूसरों का डिपार्टमेंट में है ना, ऐसा। तो ये हमको समझना चाहिए। तो आप आगे बढ़ेंगे। कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव, ब्यूटीफुल श्लोका है। हमको ये मानना चाहिए क्या कि हम लोग अपने आप को तकलीफ में हैं। हम लोग जब भी हम लोग गुरु के पद को स्वीकार करते हैं, जब तक हम लोग हैप्पी है देन फाइनली हम लोग क्या करते हैं, नहीं समझ पाते हैं। अब यहाँ पे आग लगने का एग्जाम्पल क्यों दिया गया? कोई नहीं चाहता आग लगना। आग लगना यानी हम लोग समझो वो ऐसा पाश्चात्य देश में, ऐसा वेस्टर्न कंट्रीज में हर जगह भी होता है। जंगल, जहाँ घना जंगल होता है, हवा के कारण दो लकड़ी फ्रिक्शन के ड्यू टू फ्रिक्शन, वहां पे क्या होता है, कुछ अग्नि डेवलप होके वो उसके चिंगारी नीचे गिर के पूरा मिनटों में आज फैलते 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 सब जीव जंतु सब मर जाए। कोई भी नहीं चाहता है आग लगना, फिर भी जो है सो होता है। तो इसको क्या करना है, रियल समस्या क्या है उसको जानना है, ठीक है ना। हम लोग के भी लाइफ में माता जी प्रॉब्लम्स आते हैं। सडनली ऐसा होता है, आज तक अच्छे थे अपन, सडनली मालूम होता है कैंसर 5th स्टेज पे है, जाओ अब टेंशन में आ गए, क्या करना है। ऐसा कोई भी लाइफ में ऐसा नहीं समझना कि हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं आते हैं, भक्तों को भी प्रॉब्लम आते हैं। दीक्षा पहले अगर हम लोग ले रहे हैं, दीक्षा के लिए जाना चाह रहे हैं, पहले आप अपने आप को ये समझो कि हाँ मैं भी अर्जुन के वैसा समर्पण करूंगा। जब तक मैं गुरु को समर्पण करने की मेरे में भावना ही नहीं है तो दीक्षा लेना ही व्यर्थ है। कई लोग लेवल 1 में प्रश्न पूछते हैं, मैं भी उनको एंटरटेन करने के लिए हाँ पूछिए, हाँ आप बोलिए, वो जनरल प्रश्न पूछते हैं, मेरा घर कैसा चलना, सासू से कैसा चलना। मेरे को भी मालूम है अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो वो नहीं सुनेंगे, नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरे को मालूम रहता है, हम लोगों को मालूम हो जाता है, इतने अध्याय इतने बार लिए हैं, ये जस्ट टाइम पास के लिए पूछ रहे हैं प्रश्न, वो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। लेकिन जो शिष्य गंभीर होता है, जो गुरु को अनुसरण करता है, जो विचार करता है, वो गुरु की हर बातों को क्या करता है, स्वीकार करता है। तो ये है माता जी इसका गंभीरता का मतलब। और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप लोगों के पास में कितना समय है? आप मेरे को कितना समय दे सकते हैं? बस यहाँ पे आज रोकेंगे या नहीं, 9 बजे रोकेंगे क्या? जब तक आप पढ़ाते रहेंगे। अरे नहीं प्रभु, आप अकेले वैसे है प्रभु, ऐसा नहीं बोलना। प्रभु जी ये एक और श्लोक कर देंगे, ये हाँ 8वां श्लोक खत्म कर देंगे। ओके, संदीप प्रभु बोल दिए डन। तो एक्चुअली देखा गया तो कौन पढ़ेंगे 7वां श्लोक? कोई पढ़ना चाह रहे हैं? मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूं प्रभु जी? मैं पढ़ूं? हाँ चरण सिंह राणा प्रभु पढ़िए, तात्पर्य माता जी पढ़ेंगे, पढ़िए। कार्पण्य दोषो हो गया, स्वभावे, हो गया 8वां श्लोक होगा। 8वां हाँ 8वां श्लोक। न हि प्रपश्यामि ममाप्नुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा सपत्नं वृद्धं राज्यं स्वाणामपि चाधिपत्यम्। हरि बोल। यच्छोकमुच्छोषणम् इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ असापत्नम वृद्धम राज्यम सुरानाम च अपि चाधिपत्यम। कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। क्या बोल रहा है? वो पढ़िए, मैं पढ़ लूंगा, तात्पर्य आप पढ़िए। क्या बोल रहा है यहाँ पे? मुझे ऐसे कोई साधन नहीं दिखता है जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाला, इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंठक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकता। भगवान मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या ना करूं, समझ में नहीं आ रहा। प्रभु जी पढ़िए, प्रभु जी। मैं पढ़ूं प्रभु जी? आप हाँ आप भी पढ़िए। चरण सिंह राणा प्रभु जी आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए, तो बाद में माता जी पढ़ेंगे, पढ़िए। श्री प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी का तात्पर्य,
यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्व वेत्ता हो, चाहे वह किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। किवा विप्रय किवा न्यासी शूद्र केने नय, ये ही कृष्ण तत्व वेत्ता से ही गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेत्ता है तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। चैतन्य चरितामृत मध्य 8.1-8। अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तत्रा विशारद है, अवैष्णवो गुरु स्यात् वैष्णवे स्वप्चो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। संसार की समस्याओं जन्म, एक मिनट प्रभु जी, रुक जाइए थोड़ा। हम लोग को यहाँ गुरु है, बाद में समस्याओं के बारे में आ रहा है, वो माता जी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा बच्चा जैसा रोता है, अगर छोटे बच्चे को ये नहीं मालूम कोई मर गए उसके, तो अगर वो रो रहा है अरे मैं कहाँ चले गए, उसको रियल ज्ञान नहीं है। इसलिए बोलते हैं ना, रियल ज्ञान अर्जित करो। अगर वो बोलते हैं ना, एक श्लोका भी है, धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। अगर आहार निद्या बह मैथुनम चा बोल के एक अच्छा सा हितोपनिषद पे श्लोका है। अगर आप अगर धर्म नहीं है, धर्म के मार्ग पे आप नहीं चल रहे हो तो पशु बन गए। तो ऐसा जैव जीवन हम लोग को क्या बोलते हैं, द्विपाद पशु बोलते हैं। तो हम लोग पशु नहीं है, तो ये रियल ज्ञान है। हम कौन हैं? आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए हम पशु के वैसा डेली वट खा रहे सो रहे, यस संभोग प्रेम कर ले रहे हैं, बच्चों को जन्म दे रहे हैं, देन अपने आप से लड़ रहे, दूसरों से लड़ रहे हैं प्रॉपर्टी बचाने के लिए। ये जीवन नहीं मिला। गुरु के पास में जाना चाहिए, देन हमको वो स्वीकार करना चाहिए। गुरु भी कैसा रहना चाहिए? चैतन्य महाप्रभु ये बोले कि नहीं गुरु ना, आजकल ऐसा बोलते हैं ना लोग, नहीं गुरु तो यही कुल का रहना, गुरु गोरे रहना, गुरु नहीं। गुरु जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं जो श्री कृष्ण भगवान हमको भक्ति क्या है बताने के लिए 500 साल पहले आए ना, वो बोले हैं, क्या बोले हैं? किबा विप्रा किबा न्यासी शूद्र के ना नया ये न कृष्णा तत्व। फिर वो भी बोले हैं तत्व से, तत्ववेत्ता श्री गुरु हया। वो बोले हैं यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी रहने दो, शूद्र रहने दो और कोई भी रहने दो, क्या बोल रहे हैं? निम्न जाति का भी शूद्र हो या सन्यासी हो या कोई भी हो, लेकिन यदि कृष्ण के विज्ञान में परफेक्ट बता रहा है कृष्ण भगवान के बारे में, देन वो क्या है? कृष्ण वेत्ता है, तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है, उसको हम गुरु मान सकते हैं, ऐसा बताया गया। और क्या बोले हैं? विद्वान ब्राह्मण भले ही संपूर्ण वैदिक ज्ञान में परंगत क्यों न हो, लेकिन यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का योग्य नहीं है। तुम ब्राह्मण है, ब्राह्मणों से भी बढ़ के वैष्णव होता है, क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय कौन है? वैष्णव प्रिय है।
भगवान का जो हमेशा नित्य दास बन के भगवान से जो सेवा करता है वो तो ब्राह्मण ब्राह्मण मैं बहुत बड़ा ग्रेट हूँ, ज्ञान है मेरे पास में, वेदों के श्लोकाओं को अच्छा सा बोलता हूँ क्योंकि मैं बचपन से ट्रेनिंग लिया। नहीं, अरे भैया तेरे हृदय में अगर हृदय में कृष्ण नहीं है, तेरा जितना भी ज्ञान है व्यर्थ है। कहाँ पे बताया गया? देखो यहीं बताया गया चैतन्य में। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसे कि संज्ञा समात्या जी पढ़ लीजिए माता। संसार की समस्याएं। संसार की समस्याओं जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन में समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु व्यवस्थित वास्तविक सुख उन्हें तभी मिलता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्री मद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन यह ना कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व अधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति विशांति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसे अधः पतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल। सिंपल है, जरा जन्म मृत्यु आदि से निकलना है। या हम अगर हम समझ रहे हैं कि हमारे परिवार वालों को हम बचा सकते हैं, नहीं बचा पाएंगे, नहीं बचा पाएंगे। कोई भी, ये सब देहात्म बुद्धि है कि हम शरीर है तो हम बता इनको करेंगे वो करेंगे। अरे इकोनॉमिकली कितना भी डेवलप हो जाओ, तुम मृत्यु से नहीं बच पाओगे। दैट इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आज में पहला दिन है सेकंड चैप्टर का। तो एक मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे, माता जी, जैसे कि तो चंद लोग अभी स्नेहा माता, श्वेता माता जी बोल रहे थे पीपीटी बताओ, तो डिस्प्ले करो। तो भाई आप लोगों में से मैं सबको भगवत गीता दे देता हूँ, सबको भी, जो कोई भी फ्री है सब लोग सीख लो। आज मैं आप सबको को होस्ट बने तो शेयर कैसा करना वो आपको मैं बताऊंगा। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मेरे को वो स्क्रीन शेयर करने में टाइम वेस्ट होता है, तो आप लोग क्या करो, जिसके पास में जो मोबाइल से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नहीं, अगर लैपटॉप है, लैपटॉप से भी शेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको एक सेवा का चांस दे रहा हूँ। नहीं प्रभु जी, हम कर सकते हैं ना, बैठे बैठे तो सेवा करना है ना, हम भी वो स्क्रीन तो वो स्क्रीन शेयर करे तो दूसरे लोगों को भी वो बेनिफिट होगा। हाँ, तो वो जैसे कि कोई भी, मैं बार बार आपको सेवा से क्यों बोल रहा हूँ, अब मेरे को क्या मिलता थोड़ी देर के लिए। मैं एक मिनट भाई, आपका रिकॉर्डिंग यहीं आज का क्लास यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ।